प्यार अंधा होता है और प्यार की कोई सरहद नहीं होती है। यही कहानी जो है वो एक पाकिस्तानी लड़की और हिंदुस्तानी जो लड़का है उसकी जो है वो कहानी है जो आज सुर्खियों में है। आपने एक बहुत पुराना गाना जो है वो सुना होगा, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना कटी पतंग फिल्म का गाना है, जिसके बोल हैं प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से दीवाना होता है। जो ये आनंद बख्शी साहब ने जो है आज से 52 साल पहले ये गाना लिखा है, वो आज की सिचुएशन में भी जो है वो इस स्टोरी में जो है वो फिट बैठता है, क्योंकि प्यार जो है वो अंधा भी होता है और ये ना सरहदों को मानता है ना रिश्तों को मानता है। 19 साला लड़की जो है वो एक हिंदुस्तान के 21 साला लड़के के से जो है वो प्यार करती है और वो सरहदें पार करके जो है वो पहले दुबई पहुंचती है, फिर दुबई से जो है वो नेपाल पहुंचती है और फिर नेपाल में शादी होती है और शादी करके जो है वो हिंदुस्तान की सिटी बेंगलोर में आते हैं, जहां वो तकरीबन 5 महीने जो है वो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन बाद में जो है इंडियन एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एजेंसीज है उनको उसकी भनक लगती है और वो उस लड़की को जो है वो डिपोर्ट करते हैं। ये कहानी है एक 21 साला नौजवान मुलायम सिंह यादव जिसकी पहचान हुई है, और दूसरी जो है इकरा जिवेनी है जो कि 19 साल की है, जो पाकिस्तान में जो है वो रहती है। जो ये लड़की है इसको मुलायम सिंह यादव से जो है वो ड्यूरिंग कोविड पीरियड जो है वो ऑनलाइन गेमिंग के से जो है वो प्यार हुआ था, और ये दूरियां जो है उनको कम करने के लिए जो है वो लड़की पाकिस्तान से पहले जो है वो दुबई पहुंचती है और फिर वो वहां से जो है वो नेपाल पहुंचती है, और जहां पर मुलायम सिंह की और इकरा की शादी जो है वो हिंदू रस्म व रिवाज से होती है, और ये लड़की जो है वो फिर वहां से आकर हिंदुस्तान के शहर बेंगलोर में रहती है, जहां पर जो इसका हस्बैंड मुलायम सिंह जो है वो काम करता है एक सिक्योरिटी गार्ड का वहां पर एक फैक्ट्री में। मुलायम सिंह अपनी बीवी को जो है वो घर भी लेता है, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी मिलाता है, उनके साथ जो है खुशी से रहते हैं। लेकिन अचानक जो है वो पुलिस को इसका पता चलता है और फिर उसके बाद जो है एक खेल शुरू होता है और ये दो प्रेमी जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। जबकि मुलायम सिंह यादव इस वक्त जेल में है, जबकि इकरा है उसको जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और उसको जो है उसकी फैमिली को हैंड ओवर किया गया, क्योंकि उसका उसमें के खिलाफ जो है वो कोई केस नहीं बन रहा है। बताया जाता है कि जो मुलायम सिंह है उसने इकरा के लिए जो है वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसके का जो है वो फेक आधार कार्ड बनाया, उसके बाद उसकी फेक आइडेंटिटी जो है वो जनरेट की। लेकिन वो वहाँ उस वक्त पकड़े गए जब पिछले दिनों आपको याद होगा कि बेंगलोर में एरो इंडिया शो हो रहा था और G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी जो है वो मीटिंग हो रही थी। क्योंकि सिक्योरिटी जो थी वो अलर्ट पर थी, इसी बीच इकरा जो है वो अपनी माँ से जो है वो पाकिस्तान बात कर रही थी और फ्रीक्वेंटली बात कर रही थी। जो सिक्योरिटी एजेंसी से उनको जो है वो शक हुआ और वो मुलायम सिंह यादव के घर में जा पहुंचे, और जब इस मामले की जांच की गई तो ये बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरह से एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो दुबई के रास्ते से होते हुए नेपाल पहुंची, नेपाल में जो है वो फिर शादी करती है और फिर वापस आकर हिंदुस्तान में पिछले 5 साल से जो है वो बसेरा कर रही थी अपने प्रेमी के साथ, जिसके साथ उसने शादी की, और एजेंसीज को जो है यहाँ पर भनक नहीं लगी। अब जो है ये मामला जो है वो पिछले दिनों जो है वो तूल पकड़ गया, जब इसकी स्टोरी जो है वो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स ने और BBC ने जो है वो की, और BBC की स्टोरी के मुताबिक जो है वो जो मुलायम सिंह के घर वाले हैं वो चाहते हैं कि उनकी की जो बहू है वो उनके साथ रहे, और उनको उसमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर वो मुस्लिम लड़की है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उस बात को जो है वो तरजीह नहीं दी है, और जो मुलायम सिंह यादव है जो इस लड़की का जो है वो पति है उसको जो है वो जेल में डाल दिया, और इस लड़की को जो है वो अपने घर जो है वो डिपोर्ट कर लिया। इसी तरह से जो है वो इस कहानी का जो प्रेम कहानी थी उसका जो है वो एंड होता है, और अब हमें ये देखना होगा कि आगे चलकर जो है वो ये जो कहानी है ये क्या रंग लेती है। हालांकि इस वक्त मुलायम सिंह जेल में है और उसकी फैमिली के मेंबर्स कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी तरह से जेल लाया जा सके, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो जो इकरा है उसकी फैमिली को अप्रोच करेंगे ताकि वो अपनी बहू को जो है वो फिर से हिंदुस्तान वापस ला सकें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो इस बारे में मदद मांगेंगे। लेकिन अब जो है वो इसमें जो है वो
वो एक तरह से बताऊं कि जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर सील है, उसी तरह से अब ये रिश्ता भी जो है वो एक तरह से जो है वो सील हो रहा है, क्योंकि अब दूरियां जो है वो इतनी जो है वो बढ़ चुकी है कि शाहिदी अब इकरा के घर वाले जो है उसको अब एलो करेंगे कि वो एक गैर मजहबी, यानी कि जो क्योंकि इकरा जो है वो मुस्लिम है और जो मुलायम सिंह जो है वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, शायद ही उसके घर वाले और वहाँ की पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस रिश्ते को फेलिसिटेट करेगी। इस तरह से जो है उसको इकरा को जो है वो वापस लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्यार जो है वो सच में प्यार जो है वो दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तभी जाकर जो है एक 19 साल पाकिस्तानी लड़की जो है इतनी मंजिलें, इतना सफ़र तय करके पहले दुबई, फिर नेपाल और फिर जो है वो हिंदुस्तान के शहर बेंगलोर पहुंची, सिर्फ ये इस नीयत से कि वो जो अपना प्रेमी है और जिससे वो प्यार करती थी उसको पा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।